हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा है एक स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड आफ्टर just after start and calculate the acceleration of the स्कूटर एंड डिस्टेंस भी कवर करने के लिए कहा है। कोई परेशानी आता है, पर सिचुएशन ये है, पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? जब भी न्यूमेरिकल निकलेगा तो आप सबसे पहले गिवन लिखोगे। आपको गिवन दे रखा है कि जस्ट स्टार्ट का है तो u 0 है। बेटा एक बात याद रखना, इस लाइन पे, इस वर्ड पे फोकस रखना। आफ्टर स्टार्ट लिखा हो तो मतलब u क्या लोगे? इनिशियल वेलोसिटी लोगे आप 0 मीटर पर सेकंड। अब आपको 10 सेकंड बाद टाइम दे रखा है, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसको चेंज करना पड़ेगा कि जस्ट सिखाया है सेकंड क्वेश्चन में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे, कट करोगे, 2 आ गया, आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हो, a = v - u / t। आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 10। तो आपका आंसर आएगा 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसके ऐसे यूनिट भी जानते हो। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कोई डाउट? अब आपसे कहा है डिस्टेंस को निकालिए। बेटा आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको कोई भी तीन वैल्यूज दे दे, देखो यहाँ पे 3 दे दी, अब हमारे पास एक 4 भी आ गई, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है v²। देखो 3 इक्वेशंस है हमारे पास। एक है v - u = 80, दूसरी है s = ut plus half 80², और थर्ड है v² - u² = 2as। देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात। तो इसकी मदद से निकाल सकते हैं, इसकी मदद से। हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है, t भी है, या हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं v भी है, u भी है और a भी है और s निकालना है। चलो थर्ड लगा लेते हैं। थर्ड लगा के देखते हैं। v है हमारे पास है 10। क्या है? 10 का स्क्वायर। ये लगा रहे हैं थर्ड वाले। u हमारे पास 0 है, 2। a कितना है हमारे पास? a एक्सेलरेशन है हमारे पास 1। कितना है बेटा? 1। और हमारे पास s हमें निकालना है। तो आप देखोगे इसका स्क्वायर होता है 100 और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में बनेगा। ठीक है, आपका आंसर आएगा 50 और s आ गया आपका 50 मीटर। कितना आ गया? 50 मीटर। देखो है इजी क्वेश्चन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके उसमें दे रखा था। तो आगे करते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये है एक कार है जो इंक्रीज करती है। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इसकी चाल जो है हिंदी में कहें तो, और 10 सेकंड के अंदर। एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालने के लिए कहा है। क्या कहा है बेटा? त्वरण निकालने के लिए कहा है। हिंदी वाले देख रहा होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखो एक गाड़ी है हमारे पास जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। 10 सेकंड बाद हमने देखा ये गाड़ी यहाँ आ गई और उसकी स्पीड में भी चेंज आया, वो आया है 50 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा है। एक्सेलरेशन v - u / t। पर एक चीज याद रखना, वो क्या याद रखनी है आपको याद रखनी है जो इनिशियल वेलोसिटी है जो है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना पड़ेगा और v को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, नीचे 18 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आप देखोगे इसमें 5 से बाय 18 से तो 250/18 मीटर पर सेकंड इतना आएगा। क्या कोई डाउट? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर क्या है। नहीं आएगा तो आप मुझसे बोल देना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, देखो बच्चा ये आपका लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह लो, जिसमें कहा है एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। एक चक्कर वो 2 मिनट में लगाता है। अगर सर्कुलर पाथ की रेडियस, ट्रैक की रेडियस 105 है तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। हम जानते हैं ये सर्कुलर पाथ है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू करा होगा और वापसी आ रहता होगा। ठीक है, इसकी पाथ इसकी वो दे रखी है लेंथ 105 मीटर। अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय होता है, ये हमने पढ़ा है। पर हमारे पास डिस्टेंस है नहीं, टाइम है। हाँ टाइम है 2 मिनट।
2 मिनट यानी कि 2 मल्टीप्लाई 60 सेकंड यानी कि 120 सेकंड हो गए। पर हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, हम डिस्टेंस कैसे निकालें? बेटा एक बात याद रखना, सर्कुलर पाथ पे जब भी डिस्टेंस निकालोगे आप मदद लोगे सरकमफेरेंस की। और जितना ऑब्जेक्ट चले, अगर आधा चले तो आधे सर्कल की, क्वार्टर चले तो क्वार्टर सर्कल की, पूरा चले तो पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस। पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 और r है हमारे पास 105 7 से काटा जा सकता है। 44 आप कर सकते हो 44 मल्टीप्लाई 15, 15 चौके 60, 5 चौके 60, 64, ठीक है 64 आ गया, 64 मीटर। अब आपके पास स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, आपके पास 640 बाय 120, ठीक है। अब इसको कट कर लेना, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। बात समझ आई या नहीं है? सिंपल है, इजी।